योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त का, पद से वाणी का और वैद्यक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करती हूँ। बहुत ही सुंदर। तो कैवल्य पाद में हम देख रहे थे कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धि, सिद्धियों के 5 प्रकार इन्होंने बताए हैं, जो कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 हैं। इन 5 प्रकारों से जो योगी में एक अंतर आता है, जाति अंतर आता है, उसका जो परिणाम होता है, उसको, उसकी आपूर्ति है ना, वो प्रकृति करती है। ये दूसरे वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि जो वो आपूर्ति करती है, तो ये जो ये जन्म, औषधि और ये सब है, यानी कि निमित्त जो है, क्या वो प्रकृति को चलाने वाला है? तो उसी को कहते हैं, क्लियर करते हुए, कि निमित्तम, ये जो निमित्त है ना, ये जो धर्मी है, धर्मी के अंदर से जो धर्म होता है, यानी कि कारण है, कार्य के अंदर से जो कार्य निकलता है, कार्य कभी भी कारण को नहीं चलाता है। यानी कि निमित्त जो होता है, निमित्त मात्र है ना, निमित्त मात्र का मतलब है वो तो सिर्फ एक उसके थ्रू काम कराया गया, तो वो जो है ना, कभी भी किसी को संचालित नहीं करता है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र होता है। ठीक है ना, निमित्त का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे मैसेज पहुंचाना है ममता जी तक, ठीक है, तो जो मैसेंजर है, छोटा बच्चा है अगर, तो उस छोटे बच्चे को क्या कहेंगे कि वो मुझे चला रहा है, मुझे संचालित कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। अगर मैं उसके हाथ, किसी बच्चे के हाथ में कोई लेटर देती हूँ किसी को देने के लिए, तो वो जिसके हाथ, जो बंदे को मैंने चूज किया लेटर देने के लिए, वो मुझे नहीं चला सकता है। ठीक है, इसी चीज को कह रहे हैं कि निमित्त जो होता है वो संचालक नहीं होता है प्रकृति का। वो क्या करता है? केवल वर्ण भेदस्तु, जो बाधा आ रही थी ना, यानी कि लेटर को मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना था, और उस बाधा जो आ रही थी, उस बाधा को केवल दूर करता है जो भी मैसेंजर गया। ठीक है, वर्ण भेदस, वो केवल बाधा को दूर करता है। कैसे करता है? जैसे क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिकवत मतलब किसान की तरह से। किसान का एग्जाम्पल दिया था कि किसान जैसे पानी का एक खेत की मेड़ को काट करके और दूसरे खेत में पानी के बहाव को बदल देता है, सिर्फ और सिर्फ उतना सा उसने मेड़ काटने तक का काम किया, पानी का बहाव अपने आप आ गया। उसी तरह से तो निर्माण चित्तानी जो यहाँ पर किसान की तरह क्या है, बाढ़ हटाने का, हाँ यही, हाँ। तो इसके बाद ये जो जाति अंतर के जो परिणाम थे, इसके बारे, इसी से रिलेटेड है ये वाला चौथा, कि जैसे निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, जो निर्माण चित्त किए, क्योंकि यहाँ पर जाति के अंतर जो हुए ना, वो जाति के जो अंतर हुए उनमें जो चित्त बने, एक मेन चित्त यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ इसने मेन चित्त, ये जो दूसरे निर्माण जो चित्त किए, वो किसने बनाए? मेन चित्त ने। और मेन चित्त को यहाँ पर क्या कहते हैं? अस्मिता। ठीक है, अस्मिता मात्रात, अस्मिता ने ही दूसरे चित्तों का निर्माण किया। ठीक है, जो जाति अंतर परिणाम के अंतर्गत हुए थे। अब ये जो दूसरे चित्त हैं वो प्रवृत्ति भेद है, वो प्रवृत्ति से भेद होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, तो वो सारी की सारी प्रवृत्ति भेद है। और उन प्रवृत्ति भेदों का जो प्रयोजक है, उनका जो संचालक है, वो चित्तम एकम, हमारा एक ही चित्त है। कौन सा चित्त है वो? अस्मिता वाला चित्र है, जो हमारा मूल चित्त है, वही वाला है, जो अनेक चित्तों को प्रयोजक करता है, संचालित करता है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि तत्र ध्यान जयम अनाशयम। अब उनको अनाशय कैसे किया जा सकता है? किनको? अब यहाँ पर देखिए बात किसकी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं यहाँ पर बात, आप बताएं। प्रथम सूत्र की मैम। हाँ, प्रथम सूत्र की बात कर रहे हैं कि जो
ये समाधि जो है, समाधि तो हमारी पिछले आ ही रही थी, इसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है जन्म, औषधि, मंत्र, तप। इनमें जो भी हमारे संस्कार शेष रह गए थे, उन संस्कारों का, कर्म संस्कारों का अनाशय क्या है? आशय के अंदर हमारे अभी कर्म पड़े हुए हैं। उन आशयों के अंदर जो पड़े हुए कर्म हैं, उनको हम अनाशय कर सकते हैं, यानी कि कर्म रहित कर सकते हैं। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। ठीक है। अब देखिएगा कर्म, अब थोड़ा सा रिलेट कीजिए सूत्रों को। अनाशय के अंदर यानी कि आशय के अंदर क्या चीज थी? अभी क्या बताया? कर्म मैम। कर्म बताए, है ना? जी मैम। और इन्हीं को अनाशय किया। लेकिन अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि अब कर्म से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको सीक्वेंस बनवाना है, ये थोड़ा सा टफ है आपका। और उसमें कैसे सीक्वेंस बनाना है, क्योंकि हम लोग भी क्या करेंगे, अभी एक दूसरे की हेल्प लेकर के, आइडियाज लेकर के सीक्वेंस बनाएंगे। यहाँ जो कर्म की बात की, तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ कर्मों की ही चर्चा कर दी 7वें में, कि कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन त्रिविध इतरेषाम। जो कर्म है, कर्म कर्म क्या होते हैं? कर्म 3 प्रकार के लोग आमतौर पे करते हैं। ठीक है, कौन कौन से करते हैं? कौन मैम कौन से करते योग में तो 4 प्रकार के बताए गए। हैं? किसमें बताएं 4 प्रकार के? शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म मीन्स हाँ अशुक्ल अकृष्ण। हाँ, आमतौर पे जो लोग करते हैं, साधारण जन जो करते हैं, मैम वो 3 प्रकार के हैं हाँ, वो और फिर 3 प्रकार के योग। करते हैं। शुक्ल हो गया, कृष्ण हो गया, और शुक्ल कृष्ण मिक्स हो गया, है ना? जी। ये मिक्स हो गया। शुक्ल का मतलब क्या हुआ? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, हाँ जी। कृष्ण का मतलब पाप कर्म। पाप कर्म हो गया, और ये मिश्रित हो गया, है ना? जी। ये हाँ साधारण लोग करते हैं, जिसको ये त्रिविध कह रहे हैं। त्रिविध इतरेषाम, अन्य लोग। इतरेषाम का मतलब है अन्य लोग। ठीक है, सामान्य लोग। हाँ, अन्य लोग जो हो गया, सामान्य लोग जो हो गए, वो त्रिविध कर्म करते हैं, जो कि शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित होते हैं। जी लेकिन मैम। जो चौथे प्रकार का कर्म है योगिनः, जो योगियों का होता है, वो कौन सा होता है? अशुक्ल और अकृष्ण। अशुक्ल मतलब जो पुण्य भी नहीं होता है, वो पाप होता है। ना पाप होता है, तो इनसे रहित हो गए, पुण्य और पाप से रहित, है ना? जी मैम। यहाँ पर ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उन वो क्या करते हैं? निष्काम भाव से करते हैं। और निष्काम होगा तो वो कर्म, उनको फल चाहिए ही नहीं, और नहीं चाहिए तो फिर वो इसी तरह के, क्योंकि योगी है, शरीर में है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे उनको। अब कर्म करेंगे तो वो अशुक्ल कृष्ण करेंगे, तब जाकर के उसके कर्माशय जो है वो अनाशय होगा। ठीक है ना? जी मैम। तभी होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना, कि जो साधारण मनुष्य हैं उनके कर्म 3 प्रकार के हुए। और साधारण मनुष्य के मैम 3 कर्म इसमें नाम नहीं दिए इन्होंने सूत्र में ना। हाँ, नाम नहीं दिए हैं वैसे, क्योंकि खाली यहाँ पर अशुक्ल अकृष्ण वैसे कह दिया है, तो समझाने के तरीके से है बस ये। बस ये योगियों का लिखा है चौथे नंबर वाला। हाँ हाँ, ठीक है। जी। तो इस तरीके से हो गया। और आगे 8वें सूत्र में क्या कहते हैं कि तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। अब यहाँ पर देखो, कर्मों की ही बात कर रहे हैं, कि जो कर्म इन्होंने कहा कि कर्म तो कैसे भी होते हैं, है ना? 4 प्रकार के भेद वैसे मोटे तौर पे इन्होंने बताए, कि त्रिविध इतरेषाम, यानी कि 4 तो बता दिया ना, संख्या तो 4 बता दी है इन्होंने, है ना? त्रिविध 3 1 बता दिया, और ये अशुक्ल कृष्ण बता ही दिया, तो संख्या तो 4 बता चुके हैं ये सूत्र के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कर्म है तत् विपाक, तत् का मतलब है जो पूर्व सूत्र में जो कर्म के विषय में जो कहा है 4 प्रकार के कर्म, उसकी बात कर रहे हैं। और विपाक, विपाक का मतलब है, बताओ। कर्मों का फल। हाँ, कर्मों के जो फल होते हैं, विपाक जब करते हैं वो फल, यानी कि जब वो फल देते हैं तब। तो उसके फल क्या है? वो जो कर्म है, तद का मतलब वो कर्म जब विपाक करते हैं, फल देते हैं, तो अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर। अनुगुणा नाम मतलब जो गुण थे उसके,
जिस प्रकार के उन्होंने कर्म किए थे, कर्म किसके किए, मान लो कर्म उसने किए पुण्य कर्म, तो उसको जो विपाक आएगा वो कैसा आएगा, अच्छा ही आएगा ना, अच्छा आएगा। जी मैम। हाँ, अगर उसने कर्म किया अपुण्य, पाप कर्म या कुछ भी कह लो इसको, तो उसका विपाक कैसा आएगा, बुरा आएगा, बुराई। है ना। जी मैम। तो इस तरीके से उसके गुणों के अनुसार, यानी कि जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार, अनुसार अनुगुणा नाम, यानी कि उसी का अनुगमन करेगा, जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। ठीक है। एव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब कि वो जो प्रकट होते हैं, जब फल प्रकट होंगे ना तब की बात कर रहे हैं, कि वो अभिव्यक्ति करते हैं, उसके सामने जब आएंगे, एक्सप्रेस जब होंगे तब। और एव का मतलब ही, उसी के अनुसार ही, है ना। तो इसके बाद ये बात सही है ही कि भाई जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे आपके फल मिलेंगे। राग द्वेष करोगे तो क्या होगा, वो चित्त के ऊपर वो स्मृति तो वही बन जाएगी आपकी, राग द्वेष वाली, ईर्ष्या वाली, द्वेष वाली, सारी की सारी। तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे हम बार बार, बार बार जब यही क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके वो कम होगी, है ना। और अगर हम इसी को बढ़ाते जाएंगे तो कहते हैं ना कि जिस किसी से अगर बदला लेना है आपको, तो वो एक्शन और रिएक्शन, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन, फिर उसका रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन करते करते कभी खत्म होगा ही नहीं, दुश्मनी से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती है ना। रिएक्शन चलता जाता है, चलता जाता है। तो कोई भी चीज को अगर हम उसी तरीके में बढ़ावा देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो। पॉजिटिव में अगर होगी तो भी हम इसमें अगर चीजें भरते जाएंगे, अपने सात्विक चीजें भरते जाएंगे, तो वो भी बढ़ेगी बढ़ेगी। और इसमें अगर नेगेटिव चीजों में हम बड़े करते जाएंगे, बढ़ोतरी करते जाएंगे, तो ये भी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो फल जो है उसके उसी तरह से अभिव्यक्त होते रहेंगे। ठीक है ना, चाहे वो राग द्वेष की बात हो, चाहे वो सात्विक संस्कारों की बात हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज करें, उसी तरह से उनकी वासना नाम, उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। अब इच्छाओं की अभिव्यक्ति कैसे, जैसे मान लो कि किसी मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि उसको खाने पीने में कोई एक पर्टिकुलर चीज अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे करके उसके जो गुण हैं वो उसी में डेवलप हो जाएंगे और वो वही अभिव्यक्ति करेगा। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, सेम तरह की चीजें उसको खाने को चाहिए, दूसरी चीजें वो खा ही नहीं पाएगा, तो उसकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उसी से रिलेटेड हो जाएंगी, उसी की तरह की हो जाएंगी। तो वो उसका अनुसरण करती हैं, उसके गुणों के अनुसार में उसकी अभिव्यक्ति करती हैं। ठीक है। तो ये इच्छाएं हैं, या फिर उसके आप कर्मों के फल लगा लो, उसमें भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है ना। जो दूसरा जो परिणाम होगा इसका, कर्मों का जो परिणाम होगा, उसमें वासना और संस्कार जो चित्त पर पड़े रहते हैं वो भी एक परिणाम में आ जाता है। ठीक है ना, कोई भी चित्त के ऊपर पड़े रहेंगे ना ये सब चीजें, क्योंकि हमने आदतें बना ली हैं उस चीज की, है ना। जी मैम। आ गया ना, क्लियर हो गया, हाँ कि जी। और करना है क्लियर, नहीं मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। मैम मैम एक साथ एक लाइन प्लीज बता दीजिए। हाँ, क्या क्या कह रहे हो, एक साथ एक लाइन में। हाँ जी, मतलब शुरुआत से, मतलब एक ही साथ मैम प्लीज। अच्छा, जैसे ये देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं कि ततः विपाक अनुगुणा नाम एव अभिव्यक्तिर वासना नाम। ठीक है, यानी कि जो कर्म है और उनके जो फल हैं, वो उनके भोगों के अनुसार ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक लाइन में अगर आप पूछो तो जो कर्म है और उनके जो फल हैं, वो उनके जैसे हम भोग करते हैं, पहले जो हमने कर्म किए, भोग किए, उनके जो फल मिले, और उनके भोगों के अनुसार ही जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे हमने कहा ना कि किसी को कोई चीज पसंद है तो बार बार उसी चीज की पसंद की तरफ ही जाएगा। सस्ती चीज, या समझो कि वैसी कोई ऐसी चीज, देखो सस्ती और महंगी का भी यहाँ पर मैटर करता है बहुत लोगों के उसमें, क्योंकि बहुत लोग प्राइस देखते हैं और बहुत लोग उसके गुण देखते हैं किसी भी चीज के।
देखते हैं ना बीच में कि इसकी खासियत क्या है, गुण क्या है। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके गुणों के अनुसार जो भी उन्होंने भोगा है उसी के अनुसार जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने वस्तु की बात की है, भोगने की। अदरवाइज जो आपने पीछे कर्म किए हैं, इसका जो वैसे आध्यात्मिक वे में हम इसका आंसर निकालें तो जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं। ठीक है, वासना नाम, उसी के अनुसार ही हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। राइट। अभी मान लीजिए हमने कर्म किए पहले बहुत ड्राइंग के या किसी भी तरह के इस तरह के, तो हमारी इच्छा क्या रहेगी, हमारा जब भी हम एग्जीबिशन वगैरह में जाएंगे ना, हमारा ड्राइंग के ऊपर खास ख्याल रहेगा कि अरे उसने बहुत अच्छी बना रखी है, ये कर रखा है, इस तरह का। ठीक है ना, तो पीछे का जो हमारे संस्कार हैं खुद के, वो आगे आने वाले संस्कारों की अभिव्यक्ति वही करते हैं। कुछ क्लियर हुआ? जी मैम, धन्यवाद। ओके। 9th वाले में क्या कहते हैं कि जाति देश काल, देखिए एक बार फिर से आ गया जाति देश काल। जी मैम। हाँ, जाति देश काल वहविता नाम अपि आंतर्य आनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्। तो यहां पर देखिए आनंतर्य, जाति देश और काल। अब जाति का मतलब भी देखेंगे अभी क्या है। जन्म हो गया, और जो हम कह सकते हैं एक जो जन्म हम लेते हैं ना, तो अभी हमने इंसान के रूप में लिया है, पहले किसी और योनि में हो सकते हैं, आगे आने वाली पता नहीं और कौन सी योनि होंगी, तो वो जाति हो गई। देश का मतलब स्थान से रिलेटेड है, यहाँ पूरे योग सूत्र में देश का मतलब स्थान से रिलेटेड है। काल का मतलब समय हो ही गया है। ठीक है, तो वहविता नाम मतलब इसमें व्यवधान या अवरोध या अंतर आने पर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 3 चीजें दी हैं, और तीनों चीजों में जब अंतर आ जाता है, ऑब्वियस है कि आज अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो एटलीस्ट 60 70 80 90 साल तक तो मैं इसी योनि में रहूंगी ना। और इसके बाद इससे पहले क्या था, कब था, तो समय में भी अंतर आ गया है ना, जाति में भी अंतर आ गया, और आपके काल और क्या चीज थी, देश स्थान में भी अंतर आ गया। ठीक है, आएगा, क्योंकि एक ही जगह पर अब पैदा हुए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसी जगह पे आप सेम चीज में सेम जगह में पैदा होगे दोबारा से, पहले स्थान के भी उसमें अंतर आता है। 3 चीजों में वैवित हो गया, आपका अंतर आ गया। अपि, अपि का मतलब भी, इनमें अंतर आने पर भी, आंतर्यम आंतर्य। ठीक है, इनमें अंतर होने पर भी, बाधा होने पर भी। ठीक है, इसका यहां तक मीनिंग हो गया ये। इसके बाद है स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वात्। तो स्मृति, स्मृति क्या होती है, याददाश्त होती है, सबको मालूम है स्मृति। और संस्कार, संस्कार मतलब जो बताया था ना कि चित्त के ऊपर जो पड़े रहते हैं, जो वासनाएं बहुत गहरी हो जाती हैं, और सालों साल जो हम एक ही कार्य को करते रहते हैं, तो वो संस्कार के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो हमारे चित्त के साथ में जन्म जन्मांतर तक ट्रेवल करती रहती है, वो संस्कार है। ठीक है, एक रूपत्वाद यानी कि एक ही रूप होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे अब पूरे इसका क्या हुआ, जैसे कि जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी, इसकी बाधा होने पर भी, इसका अंतर होने पर भी, स्मृति और संस्कार क्योंकि एक रूप होते हैं, इसीलिए वस्तुतः कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। ये मोटे मोटे शब्द में हम इसको कह सकते हैं कि स्मृति और संस्कार में एक रूपता होती है। तो इसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैसे है, जैसे कोई प्राणी है मान लो, कोई भी प्राणी है, प्राणी का मतलब में जिसमें भी प्राण हो वो प्राणी है। ठीक है, अब उसने अगर एक कुत्ते का जन्म लिया, ठीक है, प्राणी ने, और उसके बाद उसने अगले जन्म में किसी और का, मान लो बिल्ली का लिया, उसके अगले जन्म में उसने चूहे का लिया मान लो, उसके अगले जन्म में उसने बैल का लिया। ठीक है,
कई जन्मों में ऐसे ही भटकता रहा, और आखिर में फिर एक बार ऐसा समय आया कि फिर से उसने कुत्ते का जन्म ले लिया। तो ये जो पहली बार वाला कुत्ता है और जो दूसरी बार वाला कुत्ता है, इसके बीच में बहुत सारी योनियां और आ गई। ठीक है, तो ये व्यवधान आ गया ना, जाति का, देश का और काल का, सबका व्यवधान आ गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इसके स्मृति और संस्कार थे कुत्ते के इस जन्म के, वो स्मृति और संस्कार बाकी चीजों में तो विलुप्त हो जाएंगे। बाकी जो संस्कार थे इसके, बाकी जो योनियां थी, उसमें तो विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आकर के फिर से प्रकट हो जाते हैं स्मृति और संस्कार इसके इतने के। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जितनी भी योनियां आती जाएंगी, बीच में वो विलुप्त हो जाएंगे। और इसी को अगर हम आगे बढ़ा लें, मान लीजिए कुत्ते के बाद फिर से उसने चूहे का लिया, तो अब इसके कुत्ते वाले तो विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन चूहे वाले उभर जाएंगे, स्मृति और संस्कार। कुछ ना कुछ, जैसे कि हमारे यहाँ पर, जैसे हम प्राणी हैं और योनियों में अगर हमारी ये हम बिलीव करते हैं, तो हमारे स्मृति संस्कार हमेशा इंसान के रूप में अगर हम हैं तो यही उभर के आएंगे, किसी और योनि में है तो जिस योनि को हम पहले झेल चुके हैं, जी चुके हैं, उस योनि के उभर के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि स्मृति और संस्कार जो है ना, वो उस समय में प्रकट हो जाते हैं, एक ही रूप से दिखाई पड़ते हैं। जी मैम, ओके, क्लियर है। क्लियर है। मैम, इसमें आपने एक बार जो पहले बताया था ये उससे डिफरेंट है। जैसे आपने बताया था कि हमने किसी एक योनि में जन्म लिया और फिर उसके कुछ संस्कार जैसे आ जाते हैं, जिससे आपने बताया था कि कुछ एग्जाम्पल दिया था बच्चे का कि अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब ड्रिंक करता था तो वो आके मतलब ऐसे कुछ बताया था, तो उसमें तो उसके संस्कार आ जाते थे। हाँ, तो अभी भी आ रहे हैं ना, इसमें तो ये डिफरेंट बात कर रहा है कि स्मृति संस्कार की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो हमारी जो थी वो था भव प्रत्यय लगा लीजिए, या फिर आप उसको जन्म सिद्धि लगा लीजिए। जो हम कह रहे थे ना कि पूर्व जन्म में उसने जरूर ऐसे कोई कार्य किए होंगे जो बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट रहा होगा, सिंगर रहा होगा, डांसर रहा होगा, कि वो 2 साल का सिंगिंग और डांसिंग बहुत अच्छा सा कर लेता है। तो मैम ये सेम योनि से, मुझे लगता है जो अगर ये सेम योनि से है तो वो इस तरह से ट्रांसफर था, वो हाँ, पहले जो हम हाँ, बात कर रहे थे। बिल्कुल सेम योनि से ही ना। अगर वो यहाँ पर मैं कहूंगी कि वो डांसर था बहुत अच्छा, ठीक है, और फिर उसने लेकिन सपोज डॉग का लिया अगर जन्म, तो उसने फिर वो डॉग का चीज लिया तो नहीं डॉग आएगी। थोड़ी डांस करने लगेगा। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है मैम, हाँ, यही कंफ्यूजन था। ठीक है। जी मैम, जब वह पुनः मनुष्य बनेगा तो उसमें वो डांस वाले गुण पुनः आएंगे। हाँ, पुनः आ जाएंगे उसमें, वो स्मृति संस्कार उसके बने रहते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट है तासाम अनादित्वम च आशीषु नित्यत्वात्। अब ये होता क्यों है, जो ये कह रहे हैं ना कि जाति देश काल कितने भी व्यवधान आ जाएं फिर भी वो संस्कार बने ही रहेंगे, क्योंकि इससे पहले कहा कि जैसे जैसे कर्म करोगे और कर्म किए और उनके जो फल मिलेंगे, वो सारी की सारी अभिव्यक्ति जो है वो कैसे होगी, आपकी अभिव्यक्ति आपके कर्मों के अनुसार ही होगी। और देश चाहे कितने भी व्यवधान आ जाए, समय का, देश का, स्थान का, जाति का, तो उनका फिर भी आपके स्मृति संस्कार बने रहेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो है तासाम अनादित्वम, और तासाम यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं, थोड़ा सा बताओ। वासना से नहीं। वासनाएं जो बनी है, हमारी इच्छाएं। हाँ, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे संबंधित है सारा का सारा। तो वो जो है, ये सारी वासनाएं अनादित्वम, अनादि हैं। अनादि मतलब कभी न खत्म होने वाली है। अनआदि, जिसका कोई ना अंत है ना आदि है। मतलब हमें ये भी शुरू में नहीं पता कि हमने पहली इच्छा कब की थी, क्योंकि कर्म संस्कारों में तो सबके सब ऐड हैं अभी, है ना, सब अनादि हैं। और अनादि क्यों होती है, क्योंकि हम निष्काम कर्म करते ही नहीं है। हम हमेशा फल लेने की इच्छा से कर्म करते हैं कि हमें जेआरएफ चाहिए, अरे और पढ़ो चाहिए, क्योंकि वो जेआरएफ चाहिए हमें, इसलिए हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं,
हम कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम किसी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो कर्म क्या है? कर्म ऐड होगा ही होगा, कर्माशय में होगा। तो क्यों? क्योंकि वो आशीष, आशीष का मतलब देखिए, आशीष का मतलब वही होता है, एक तो लंबी उम्र के लिए प्रार्थना होती है कि हमेशा बने रहने की इच्छा जो होती है ना, वो आशीष होती है। कि जो हमारी हमेशा बने रहने की इच्छा है, नित्यत्वात्, जो सदैव सभी कालों में होती है ना, हमेशा से इच्छा रहती है कि भाई ये जो है ना, हमें तो ये करना है, वो करना है, फलों को हमें भोगना है। तो नित्य बने रहने की जो हमारी इच्छा है, वो वासनाओं को अनादि बना देती है। ठीक है? और जैसे कि मान लो कि हम सारे मृत्यु से भय तो खाते ही हैं, और क्यों खाते हैं? क्योंकि हमने तो वैसे मृत्यु का कोई अनुभव किया नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका संस्कार जो है ना हमारे चित्त पर पड़ा हुआ है। कभी तो मृत्यु हुई है, कभी नहीं, बहुत बार हमारी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी हम तो चलो बड़े हैं, हमने बहुतों की मृत्यु देखी भी है, तो इसलिए इस सत्य को हम जान गए हैं कि भाई जो जन्म हुआ है वो मरेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसने तो कभी मृत्यु को नहीं देखा, फिर भी वो भयभीत रहता है। अगर उसको आप रोड क्रॉस कराओ या कुछ कराओ, या फिर आप थप्पड़ मारोगे, तो पीछे की तरफ हटेगा, क्योंकि उसको पता है कि चांटे का दर्द क्या होता है, चोट लगेगी, गिरने का दर्द क्या होता है, या फिर वो मरने का भी उसको लगेगा। नहीं नहीं, दूर भागता है चीजों से। ठीक है? तो वो चीजें हो गई। फिर हम वृद्धावस्था से भी डरते हैं, क्योंकि हमने उसको भी फील किया हुआ है कभी ना कभी, है ना? बहुत सारी चीजों को हमने इस तरीके से झेला हुआ है, तभी हम इससे डरते हैं। तो जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जो हमेशा की इच्छा होती है कि वो नित्य बना रहे, कभी मरे ही ना, जो तीनों कालों में बना रहे, नित्यत्वात्, हमेशा बना रहे। तो जो हमारा जो आत्म स्वरूप है वो तो नित्य ही है ना, जो हमारी आत्मा है वो तो नित्य है। लेकिन ये शरीर है, जिसके साथ भी आत्मा जुड़ती रहती है, वो शरीर जो है वो प्रकृति से जुड़ जाता है, और जब प्रकृति से जुड़ गया तो ये हमेशा रह नहीं सकता, इसको तो प्रकृति को फिर वापस देना पड़ेगा। तो एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, तो इस तरीके से हमारे जो संस्कार हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं। पाप पुण्य है, पुण्य मिश्रित जो भी हमारी जो वासनाएं बनती हैं, जो संस्कार बनते हैं, वो सब के सब क्या हैं? वो कर्माशय पैदा करते रहते हैं, है ना? कर्माशय पैदा करेंगे तो उनमें से जो हमारा अंकुरित होते रहते हैं, विपाक जिसको बोलते हैं हम, विपाक होता रहेगा, है ना? विपाक होता रहेगा तो अगले जन्म में हमें उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। बीज बन गया तो बीज क्या है? बीज उसी के अनुसार फल देगा ना हमें। तो हमारी जो नित्य बने रहने की जो इच्छा है, हम कभी भी कर्माशय को खत्म होने ही नहीं देते हैं। कब खत्म होने देंगे? जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, या इसको जो विवेक ज्ञान हो जाएगा, है ना? और क्या बोला है योग सूत्र में? ज्ञान हो गया, विवेक ज्ञान हो गया, या प्रकाश, प्रकाश। है ना? जी ये सब मैम। चीजों का जो प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि अविद्या का नाश, है ना? प्रातिभ ज्ञान भी मैम इसी के अंतर्गत आएगा क्या? हाँ, प्राति। तो अविद्या का नाश, ये कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं, उन सब का जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब जाके हम इस तरफ चलते हैं कि हमें अपनी कर्माशय को अनाशय करना है। ठीक है? अब यहाँ पर एक शब्द आया था, अनादि आया है ना, अनादि। अनादि को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसे तो आपको पता ही है कि अनादि का मतलब होता है कि न उसकी शुरुआत का पता है, ना अंत का पता है। ठीक है ना? उसका एकदम अनादि है वो। तो अनादि जो शब्द होता है, वो अनादि कैसे होता है? एक तो होता है स्वरूप से अनादि, और एक होता है प्रवाह से अनादि। ठीक है? स्वरूप से जो अनादि है वो कौन कौन से हैं अपने? एक तो प्रकृति है, और एक पुरुष है ना?
और इसके अंदर एक काल को भी हम ले लेते हैं, जो कल भी डिस्कस कर रहे थे, कल परसों भी, है ना। काल का भी हमें पता नहीं है कि कब शुरू कब खत्म, ये भी हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको प्रहर में, इनमें घटी में, इन सब में बांट लिया है। अदरवाइज काल भी अनंत है, अनादि है। तो प्रकृति पुरुष स्वरूप से है, क्योंकि ये हमेशा से ही हमें नहीं पता कि ये कब आए कब इनका अंत है। एक होता है प्रवाह से, यानी कि जिनकी शुरुआत भी नहीं पता और अंत भी नहीं पता, वो स्वरूप से हो गया, ठीक है। और प्रवाह का मतलब ये हुआ कि जैसे इसका शुरू तो हुआ लेकिन इसका अंत संभव है, अंत संभव है इसका, ठीक है। अनादि है लेकिन प्रवाह से है, क्योंकि नदी कोई भी है तो वो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। नदी का शुरुआत तो पता है, शुरुआत तो हो गया, अनादि है, चलो बहती रहती है, लेकिन अंत समुद्र में हो गया, इट मीन्स अंत संभव है उसका। तो प्रवाह, अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जो आत्मा होती है हमारी, वो आती है, आत्मा या पुरुष। हमें नहीं पता कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, लेकिन अंत मालूम है कि जब मोक्ष हो जाता है तो इसका अंत हो जाता है। इस शरीर को हम जन्म लेने से हम रोक सकते हैं, और किसके द्वारा रोक सकते हैं, निष्काम कर्म करके और विवेक ज्ञान के द्वारा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर एक अनादि का हो गया, और बाकी और क्या कहेंगे, 11th भी करना है। अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना, हेतु फल आश्रय आलंबन। अभी ये जो बता रहे थे कि कर्म जो होते हैं, वासनाएं जो हैं, जिनकी बात कर रहे थे हम, कर्माशय वासनाएं, ये जो जिक्र हम कर रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो वासनाएं हैं, इनका मूल कारण कैसे कैसे जाएगा। हेतु फल आश्रय और आलंबन, ये जो संग्रहित्वात है, एशाम अभावे, जब इनका अभाव कर देंगे तब इन सब का अभाव हो जाएगा, ठीक है। हेतु फल आश्रय आलंबन, इन सब को। अब हेतु, हेतु क्या है, अविद्या मैम। क्या बात है रमन जी, आपको पूरा याद है। अब देखिए, हेतु किसका हेतु, वासनाओं का हेतु क्या हो गया, हेतु वासनाओं का क्या है, अविद्या। विद्या, अविद्या। हेतु का मतलब हिंदी में हम क्या कहेंगे, कारण, कारण, कारण। कारण है, और फल, फल क्या हो गया इसका, विपाक। जाति आयु भोग मैम। हाँ, जाति आयु भोग, फल हो गया जाति आयु भोग। क्योंकि देखो, फल ही तो मिला ना, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में, है ना। जाति आयु भोग के रूप में हमें फल मिलता है इसका। और आश्रय क्या है वासनाओं का, चित्त। चित्त, हाँ बिल्कुल, मैम चित्त, चित्त इसका आश्रय हो गया। और आलंबन, विषय मैम। विषय, 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 विषय आलंबन। तो बहुत क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इनका जो है, अगर हम अभाव कर देते हैं तब, तद अभाव, तद का मतलब यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे हम, सारी की सारी वासनाओं की। वासनाओं का। अगर हम इनके हेतु को, इनके फल को, आश्रय को, आलंबन को, इन सब का अगर हम अभाव कर देते हैं, तब वासनाओं का तो अपने आप ही अभाव हो जाएगा, वासनाएं खत्म, हो जाएंगी ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो चार आधार हैं इनके, जिनमें, जिनके कारण वासनाओं का संग्रह होता है, वासनाओं का, तो उस जो कह रहे थे ना कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्, यानी कि जो नित्य रहने की इच्छा से वो अनादि होते जाते हैं, वासनाएं अनादि होती जाती हैं, क्योंकि हम खुद ही उनको नित्य समझते हैं कि नित्य बने रहने की इच्छा रखेंगे तो कर्माशय को ऐड करते चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उसको खत्म करना जरूरी है, उसको बीज को
हम धीरे धीरे करके पका देंगे, एकदम से चने के बीज की तरह से भून देंगे, भुने हुए बीज, ठीक है ना, उसकी तरह से, ताकि वो कभी भी वृक्ष ना बन सके। तो इसी तरह से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हेतु फल आश्रय आलंबन, इन सब को जब हम खत्म कर देते हैं, कारण को जब हम खत्म कर देंगे, अविद्या को जब हम खत्म कर देंगे, जिसके कारण वासनाएं जन्म लेती हैं, तो उसके बाद अविद्या से फिर हमारा क्या है, फल, फल के ऊपर भी असर हो जाएगा। जन्म, जो जाति आयु भोग है, जन्म जो जिस प्रकार का होता है, आयु जिस प्रकार की मिलती है, भोग जिस प्रकार का होता है, तो उन सब में परिवर्तन अपने आप आएगा। और परिवर्तन आएगा तो आश्रय जो है चित्त के अंदर, उसके अंदर जो पहले अभी तक जो सब सकाम कर्म थे, अब धीरे धीरे करके निष्काम कर्म जगह लेने लगे हैं, और वो निष्काम कर्म एक बार सात्विक उसमें बदल करके, आधार में बदल करके सबके सब कर्माशयों को अनाशय कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके के आलंबन फिर हमारा एक और एक धीरे धीरे करके सूक्ष्म, और फिर अस्मिता, और इतना आलंबन रहते रहते हमारा वासनाएं खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो 5 सूत्र आज हुए, 6, 5, 11। हाँ, कौन बताएंगे? मैं बताऊं? ओह नवीन जी बता दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए। क्लेश मूल कर्माशय 3 होगा। कर्माशय का मूल कारण क्या है? क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादेश जन्म वेदिनी है। क्या बात है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अंजलि शर्मा जी। अंजलि शर्मा जी ने बताया नहीं अभी तक। सबका आंसर आ रहा है, रमन जी का, धर्मेंद्र जी का। अंजलि जी यहाँ पर हैं? चले, नहीं अंजलि जी बता रही तो कविता मिश्रा जी, वैसे आप बता तो चुकी हैं शायद। हाँ जी मैम। हम्म, मैम ये योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग और नियम के अंतर्गत आता है। जो पहला सूत्र है तपस्या अध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग का, और उसके बाद नियम का है अम, अ, तप तप संतोष, नहीं कुछ मिस हो रहा है। नियम के अंतर्गत जो हमारे आते हैं उसमें भी ये आता है, मैं मुझे मिस कर रही हूँ इसका सूत्र। होता है मुश्किल चीज जब हम याद करते हैं ना तो आसान भूल संतोष, जाते हैं। संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी, संतोष से पहले शुद्धि, शौच, शौच, शौच संतोष, हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियम। नियम। जी मैम। ओके। और महाव्रत जो है, जी महाव्रत, मैम। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कीर्ति जी? कीर्ति जी, महाव्रत में मैम यम वगैरह आते हैं ना? किस किस कंडीशन को के तहत मैम हम महाव्रत खोलेंगे? जाति देश और काल, जाति, देश, काल और समय। समय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और नियम में धर्मेंद्र जी कौन कौन से नियम होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियमः। इसमें सोच जो है उसके कितने सूत्र हैं? शौच के मैम 3 है मैम। बताइए। एक तो है मैम शौचात सवांग जुगुप्सा पर संसर्ग वैर्ग त्याग। दूसरा है मैम जिससे इंद्री और एकाग्रता चित्त की आती है, बेनिफिट बताया गया है शौच का। और शौच सुनाइए, भाई अभियान जी सुनाओ तो मैम। सही। पहला तो पहले सुना ही दिया मैम। नहीं सुनाया अभी।
आपने शौचात सवांग हाँ जुगुप्सा पर संसर्ग वैर्ग त्याग, इस तरह से है मैम। वो मुझे थोड़ा थोड़ा शब्द टूट फूट के आते हैं समझ में। नहीं, तो लास्ट वाला तो आप गलत बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? वैर त्याग क्या बोल रहे हो आप? नहीं वो नहीं है मैम, वो तो मैं बोला ही नहीं हूँ मैम, वो तो गलत बोला था। शौचात सवांग जुगुप्सा जी मैम ये है। एक तो स्वयं के अंगों से और दूसरे से घृणा हो जाती है। आप तो हिंदी बता रहे हो धर्मेंद्र जी, मैं सूत्र पूछ रही मैम हूँ मैं आपसे। हिंदी से नवीन ही जी, काम निकाल लेता हूँ मैम। नवीन जी, मैम इसका सूत्र होगा शौचा स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। वेरी नाइस। धर्मेंद्र जी, सुना आपने कान खोल के? जी मैम सर को सुना। सर ने जो सूत्र बोला उसको सुना क्या? जी मैम सर को सुना था मैम, सूत्र को तो कम ही सुना। शौचा स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। जी सर जी सर। और शौचात सवांग जुगुप्सा पैर संसर्ग, मैम सही कह रहे हैं सर मैम, यही मैं बोला था मैम तब। और वैर त्याग क्यों लगा रहे थे पीछे? वो मैम वो यम और नियम वाला वो पहुंच गया था मैम, अहिंसा वाला आ गया था वो बीच में, बाकी और, वो मतलब नहीं था मैम। और ठीक बताया मैम। आंतरिक शुद्धि के लिए? आंतरिक शुद्धि के लिए मैम हाँ, वो तो मैं बोला ही नहीं हूँ मैम, तो मैं पूछ रही हूँ डेफिनेशन बता आपसे, दिया। मैं पूछ रही हूँ आपसे। आंतरिक शुद्धि के लिए तो मैम शौच ही जरूरी है, जिससे इंद्रिय एक चित्त में एकाग्रता आती है, वो बेनिफिट बताया गया मैम इससे नेक्स्ट श्लोक सूत्र में। जी मैम। अंजलि जी, आप बता दो। ये धर्मेंद्र जी तो घुमा रहे हैं, मैं सूत्र इनसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ, ये बता नहीं रहे हैं। डायरेक्ट सूत्र मैम वो याद नहीं है इसलिए घुमाने की कोशिश की। जी मैम, मैम पहले तो सॉरी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई। कोई बात मैम शौच का बताना है ना? नहीं। हाँ जी, आंतरिक शौच का बताना। आंतरिक सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजय आत्मदर्शन योगत्वानी च। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए जरा। अब ये बार बार नहीं चलेगा कि आपको 41 सूत्र नहीं आता है, आपको आंतरिक शुद्धि वाला नहीं आता है। ऐसे बार बार नहीं। एक बार नहीं आता है और सबको पता लग गया नहीं आता है, तो अगले दिन तो आपको पक्का पक्का करके सुनाना चाहिए। अब मैम आपसे कोड देखा करना मैम क्विज का, अब मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा मैम, रिजल्ट देखो अब मैम बस। आप बस पहले मैं तो इन्हीं चीजों को सुधारो धर्मेंद्र जी। आप जी थोड़ा सा मेरे कहे से चल लो, ठीक है? जी मैम। हाँ, जो मैं कह रही हूँ ना वहां पे सुधार कर लो आप। इन दो सूत्रों को आप रट के और मेरे को सुना दो एक बार। नेक्स्ट देखिए, भावात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण। रमन जी, जी मैम। बताइए। मैम ए और सी आएगा क्या? मुझसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैम मेरे को इसके अंदर कंफ्यूजन सा रहता है। ए सत्यान और व्याधि तो आते हैं भावनात्मक में, उस संशय ये भी आएगा मैम। ए और सी है मेरा। अच्छा, ए और सी है आपका। अभी मुझे ये बताओ, व्याधि क्या होती है? संशय आपने बताया, व्याधि बताया है ना, ये आंसर बताया ना आपने। जी मैम। व्याधि किसको बोलते हैं? व्याधि मैम मैम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वैसे मेरे को बताया। बताओ। जो भी पता है वो बता दो, कोई बात नहीं। मैम जो त्रिगुणों के कारण हमारे मन में जो रजो और तमो गुण के कारण व्याधि होती है मैम। अच्छा, अंजलि शर्मा जी ने हाथ रेज किया है। मैम मैं बताऊं? कविता मिश्रा जी बताएंगे। मैम दो तरह की अस्वस्थता होती है, एक आदि होती है, एक व्याधि होती है। आदि का कारण हमारा मानसिक होता है और व्याधि शारीरिक होती है। रमन जी, व्याधि सुन लीजिए जरा। जी मैम। जी मैम।
आदि जो होती है मैम वो रज और तम के कारण होती है, क्योंकि सात्विक गुण से नहीं होती है, वो तो उसका खुद का अलग गुण होता है। रज और तम के कारण होती है। और व्याधि हमारे जो त्रिगुण होते हैं, त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है उनका, इस वजह से होती है। तो इसका जो संचय है और प्रमाद, ये हमारे भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि आदि इसका होना चाहिए, मतलब ये आदि है, आदि के अंदर आएगा ये आदि। हमें क्लियर मैम? मतलब इसमें हाँ आपका क्लियर है, लेकिन आदि इसमें कोई शब्द नहीं है, तो हमें हाँ भावात्मक हाँ, अस्वस्थता तो की मैम बात कर रहे हैं, तो वही संशय मैम, और प्रमाद आएगा। तो मानसिक जो भी होता है, संचय हमारा मानसिक होता है, शारीरिक रूप से नहीं होता है। प्रमाद भी हमारा मानसिक होता है, मानसिक आलस्य होता है, तो हाँ वो शारीरिक नहीं होता। तो इसीलिए आदि में आएंगे दोनों, हाँ बिल्कुल। इसीलिए और ए और बी का आंसर होगा। हाँ, क्योंकि व्याधि जो है, व्याधि इन्होंने क्या बताया रमन जी अभी? वो शारीरिक। शारीरिक। शारीरिक, रमन जी सुन रहे हैं आप? जी मैम। जी मैम। आदि और व्याधि, आदि मानसिक और व्याधि शारीरिक, ठीक है। और ऊपर क्या जी लिखा? भावात्मक, यानी कि भावनाएं। भावनाएं किससे जुड़ी होती हैं? मन से जुड़ी होती हैं। और मन क्या है? मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी पहले आदि आती है ना, हाँ फिर पहले बाद में व्याधि आती है। हाँ ओके मैम, ठीक है। तो आगे बताइए मैम। क्या कह रहे हो आप? एक आप और चीज आगे में एक्सप्लेन कीजिए मैम। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी मैम, हम्म कि आदि ही हमारे मतलब सारे जो होते हैं, व्याधि का ही कारण आदि भी होती है। मतलब हम्म पहले आदि आएगी तभी व्याधि आएगी। तभी व्याधि आएगी, बिल्कुल। मन में अगर सोच लो कि हमें सर में दर्द है, और सोचते रहो, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही शरीर उसी तरह से बिहेव करने लग जाता है। ये नेगेटिव फॉर्म में बता रही हूँ। पॉजिटिव फॉर्म में अगर आप सोचोगे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस चीज को डेफिनेटली याद कर लोगे, ठीक है ना। तो मन में पहले सोचो, विचार करो, वो चीज अपने आप घटित होना शुरू हो जाती है। चलिए, संशय और प्रमाद ये दोनों के दोनों हमारे भावों से रिलेटेड हैं, और इसका जो आंसर हुआ वो ए और बी हुआ। और आलस्य जो है वो शरीर का ही होता है, व्याधि जो है शरीर की ही होती है, इसलिए ए और बी इसका आंसर हुआ रमन जी, ठीक है। मैम एक बार सत्यान का और बताना, वो किसके अंदर आता है? सत्यान कौन बताएगा? मैं बताऊंगा मैम, एक भी नहीं बता पाता हूँ। बताओ। चित्त की अकर्मण्यता मैम, उसको बोलते हैं। रमन जी वैसे सही तो तो मेरे को बताया। पता है मैम, उसको एक्सप्लेन कीजिए। वैसे व्याधि के अंदर आता है क्या वो? हम एक आदि व्याधि की चर्चा नहीं कर मतलब रहे हैं यहाँ पे। भावनात्मक मैम, ये हाँ जानना चाह रही है मैम कि ये आ जाएगा तो कैसे करें। चलिए, नेक्स्ट 71। श्वेता ठाकुर जी। इसमें इसमें आसना एक ट्री क्या हुआ, इतना टाइम ले रहे हो? मैं ये नहीं हो रही नहीं हो रहा है? फर्स्ट का चलो कीर्ति जी आप बता दो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट ऑप्शन मैम बी है इसका आंसर। मिला के भी बता दो साथ में। तीव्र संवेगा नाम आसन आएगा मैम साधन पाद में, नहीं सॉरी, समाधि पाद में। और तदर्थ एवं दृश्यात्मा है साधन पाद में। क्रमण्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु है विभूति, और तत्क्लेश कर्म निवृत्ति है कैवल्य पाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।